चलिए आज की वीडियो में हम पासा पर या डाइस पर बात करेंगे। पासा डाइस। पासा कितने प्रकार का होता है? ये होता है दो प्रकार का। कौन कौन सा? नंबर 1 मानक पासा, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। नंबर 2 सामान्य पासा, सामान्य पासा या साधारण पासा। जनरल डाइस। इन दोनों में फर्क क्या है वो जानते हैं। नंबर 1 मानक पासा। मानक पासा क्या है? मान लीजिए कोई डाइज है, इसको हम थोड़ा नीचे बनाते हैं, यहीं बना लेते हैं। कोई डाइज है, कुछ भी मान लो, कुछ भी। अब इसमें इसे मानक पासा को पहचानने का तरीका क्या है? देखिए, मानक पासा में विपरीत फलकों का योग 7 होता है। जो मानक पासा होता है उसमें विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। जैसे 3 है तो 3 है तो 3 का विपरीत फलक कौन सा होगा? सॉरी, 3 का विपरीत फलक कौन सा होगा? तो 7 - 3 = 4। 5 का विपरीत फलक क्या होगा? तो 7 - 5 = 2। 4 का विपरीत क्या होगा? सॉरी, ये यहाँ 4 नहीं हो सकता क्योंकि इनका फलक नहीं हो सकता। यहाँ पे हम एक लिख सकते हैं, ये भी चलेगा। क्योंकि मानक पासा में किन्हीं भी निकटवर्ती दो फलकों का योग 7 नहीं हो सकता मानक पासा में, तो ये चीज़ ध्यान रखो। तो 7 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 4 और 1 का अपोजिट 7 - 1 = 6। यानी विपरीत फलकों का योग होता है मानक पासा में, वो 7 होता है। तो अगर हमें जैसे कुछ भी दिया जाए, कोई भी पासा दिया जाए, कोई भी संख्या 2 दे दी गई, कोई फलक का पूछेगा उसका अपोजिट क्या होगा, तो 7 में से 2 घटा दो, 5। कुछ भी पूछा जाए, 3 का अपोजिट तो 4। क्यों? विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। तो ये तो है मानक पासा। इसके बाद हम बात करेंगे जनरल पासे पर। नंबर 2 सामान्य पासा। सामान्य पासे में क्या है? फाइव टू 1। सामान्य पासा की
जो पहचान होती है वो होती है कि किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों का, या तो ये फलक या ये फलक, दोनों निकटवर्ती फलकों का योग 6 होना चाहिए। दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 होना चाहिए। अब बात क्लियर ये है कि मानक पासा में विपरीत फलकों का योग, दोनों दो विपरीत, एक ऊपर और एक उसके नीचे वाला, तो दोनों फलकों का योग 7 होता है। जबकि साधारण पासे में दो निकटवर्ती सतहों या दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है। जैसे 5 और 2 7, तो ये साधारण पासा है। इसमें कहीं भी निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं है, अतः ये मानक पासा है। तो ये है इनके पहचानने के तरीके कि जनरलाइज है या स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज है तो विपरीत फलकों का योग का मान निकालने के लिए विपरीत फलक पूछा जाए तो 7 में से जिसके बारे में पूछा जाए उसे 7 में से घटा दीजिए, जो आएगा वो उसका विपरीत फलक होगा। सामान्य पासे में विपरीत पूछा जाए उसको निकालने के तरीके अलग हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे बाद में। पहले हम बात करते हैं ओपन डाइज की। अभी हम बात करते हैं ओपन डाइज। मान लीजिए कोई ओपन डाइज का फर्स्ट टाइप, है A B C D, A B C D। A B C D, ठीक है। मान लीजिए कहीं यहाँ कहीं दे दिया है E और यहाँ दे दिया है F, फर्स्ट टाइप हो गया। बात करते हैं सेकंड टाइप की। बात करते हैं सेकंड टाइप की, जैसे फर्स्ट थर्ड, फोर्थ फिफ्थ। इस तरह कोई डाइस दिया हुआ है और उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया है सेकंड, और उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं सेकंड। अब इन दो पासों में क्या देखिए, यदि पूछा जाए ऐसे पासे खुले हुए दिए हों और पूछा जाए कि उनका विपरीत क्या है, तो ध्यान रखना एक छोड़ के दूसरा एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे ए अपोजिट होगा सी के, बी अपोजिट होगा डी के। अब यही दो बचे हैं तो ई अपोजिट होगा एफ के। सेकेंड कंडीशन में फर्स्ट अपोजिट होगा फोर्थ के, थर्ड अपोजिट होगा फिफ्थ के, फर्स्ट अपोजिट होगा फोर्थ के, ये अपोजिट होगा इसके, थर्ड अपोजिट होगा फिफ्थ के, और ये अपोजिट सेकेंड अपोजिट होगा सिक्स्थ के। समझ में आई? फर्स्ट अपोजिट होगा फोर्थ का, थर्ड अपोजिट होगा फिफ्थ का, सेकेंड अपोजिट होगा सिक्स्थ का।
अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप में। मान लीजिए 2 3 2 2 3 4 2 3 4, ठीक है। मेरा यह है आपका थर्ड टाइप का, यह है आपका थर्ड टाइप का, ठीक है। इसके बाद में अब हम मान लेते हैं ये 5 है, यहाँ 6 दिया है, यहाँ पे 1 दे दिया है, ठीक है। अब इसमें पूछा जाए कि एक दूसरे का अपोजिट कौन सा है, तो कैसे निकालेंगे। जब भी इस तरह दिखे तो ध्यान से देखिए, ये सीढ़ी ऊपर को बढ़ रही है, मतलब इसका ऊपर को, और ये नीचे तक को बढ़ रही है। ये नीचे बढ़ रही है तो एक को हम यहाँ से उठा के इसके नीचे लगा देंगे, तो एक किस तरह बन जाएगा डाइस, 2 3 4, ये बन जाएगा। इसके बाद में यहाँ है 5, यहाँ है 6, और यहाँ जोड़ देंगे हम 1 को, यहाँ पर जोड़ देंगे 1 को, तो 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन में 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 6। अब देखिए 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 6, अब बचा क्या है, 5 का अपोजिट 1। आप ऐसे भी निकाल सकते थे पहले, 5 का अपोजिट 1 हो गया, 2 का अपोजिट 4, ये भी हो गया। अब कौन सा बचा, 3 और 6, 3 का अपोजिट 6। तो इस तरह का जब ओपन डाइस दिखाई दे, जब ये नीचे को बढ़ रहा हो तो साइड वाले को उठा के इसके नीचे जोड़ दो, और उसके बाद एक दूसरे का विपरीत निकाल दो। पहले इन दोनों में एक अंक छोड़ के विपरीत, इन दोनों एक छोड़ के एक दूसरे का विपरीत, अब जो बचा है वो एक दूसरे का विपरीत हो गया। तो ये हो गया थर्ड टाइप। अब हम बात करें फोर्थ टाइप का, इसको साफ करते हैं। चलिए अब बात करते हैं टाइप 4 और 5 की। जब इस तरह का डायल देखिए, जब इस तरह का पासा या डाइस दिखाई दे आपको, तो वही फंडा, एक छोड़ के एक अपोजिट होता है, एक का अपोजिट सी हो गया, अब इसको छोड़ दो, एक का अपोजिट सी हो गया, यहाँ एक छोड़ के डी का अपोजिट एफ हो गया। अब बचा कौन सा, ये और ये, तो बी का अपोजिट ही इस तरह हो गया। इस कंडीशन में देखिए, जब ऐसा दिया हो तो यहाँ पे फर्स्ट का अपोजिट क्या दिख रहा है, सेकंड, थर्ड का अपोजिट, थर्ड का अपोजिट क्या दिख रहा है, फोर्थ। अब इस कंडीशन में ध्यान रहे, जो जीरो है, जब भी ऐसा ओपन डाइस दिखाई दे एग्जाम में, तो पूछा जाए कि जीरो का अपोजिट कौन होगा, तो जीरो के अपोजिट ये चारों होंगे। जब इनको हम फोल्ड करेंगे तो ये चारों जीरो के अपोजिट पहुंच जाएंगे। जब इनको हम फोल्ड करेंगे तो ये चारों जीरो का अपोजिट होंगे। तो जब भी ऐसी कंडीशन दिखे और पूछा जाए, तो वन का अपोजिट तो सेकंड है, थर्ड का अपोजिट फोर्थ है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि जीरो के अपोजिट कौन सा फलक होगा, तो जीरो के अपोजिट ये चारों रहेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, ये चारों हमेशा जीरो के अपोजिट रहेंगे। तो ये थे अपने 5 टाइप डाइस की। अब हम वापस चलेंगे जनरल डाइस पर।